डरावनी डायरी। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। जयपुर की श्रापित हवेली, एपिसोड 4, विक्रम का सामना। पिछली बार आपने सुना था कि विक्रम कुमार हवेली के अंधेरे कक्ष में एक रहस्यमय किताब के साथ अकेले थे और अचानक एक खौफनाक आवाज ने उन्हें घेर लिया। वह किताब और वह आवाज दोनों ही विक्रम को हवेली के अदृश्य रहस्यों के और करीब ले जा रही थी। आज हम जानेंगे, क्या विक्रम इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे या हवेली की शक्तियां उन्हें पूरी तरह से निगल लेंगी। विक्रम ने उस किताब के पन्ने पलटते हुए महसूस किया कि हवेली के भीतर कुछ और भी था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। किताब में उन चित्रों के साथ साथ कुछ और बातें भी लिखी थीं, जिन्हें देखकर विक्रम के हाथ कांपने लगे। किताब में लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा वह अपनी जान से हाथ धोएगा। और फिर वह आवाज फिर से सुनाई दी, तुम हमारी गिरफ्त में हो। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। अब उसे साफ साफ समझ में आ गया था कि हवेली में कुछ ऐसा है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि वह अगर इस रहस्य को जानने में सफल हो गया तो शायद इस श्राप का अंत कर सके। विक्रम ने अपनी समझ को इकट्ठा किया और किताब को फिर से खोला। पन्ने के एक हिस्से में एक और चित्र था जिसमें वह साधु फिर से दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वह साधु सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि हवेली के भीतर के आत्माओं का रक्षक प्रतीत हो रहा था। विक्रम को समझ में आया कि यह साधु न केवल हवेली के साथ जुड़ा था बल्कि उसने कोई ऐसा मंत्र किया था जिससे हवेली पर यह अजीब शक्ति बनी रही थी। तभी विक्रम ने एक दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। वह दरवाजा वही था जिसके बारे में वह पहले सुने थे, जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन अब वह जानता था कि यह दरवाजा उसकी अगली चुनौती होगी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही विक्रम ने दरवाजा खोला, एक गहरी सी सर्द हवा ने उसका सामना किया। हवेली का माहौल और भी भारी हो गया था। उसने देखा कि कमरे में चारों ओर पुरानी लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें कुछ किताबें और पन्ने बिखरे हुए थे। विक्रम ने उन पन्नों को उठाया और देखा। हर पन्ने पर वही अजीब मंत्र लिखा था, जैसे वह किसी और भाषा में हो। वह समझ गया कि हवेली के इस हिस्से में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो इस रहस्य को खोल सकता है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। विक्रम ने पलटकर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने कोई खड़ा था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा जो विक्रम के सामने था वह उसी साधु का था। विक्रम ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? और वह साधु बोला, मैं वही हूं जिसने इस हवेली के श्राप को अंजाम दिया था। तुम जो जानना चाहते हो वह तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। विक्रम के दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी महसूस हो रही थी। वह समझ गया कि वह एक ऐसी कड़ी से जुड़ चुका है जो हवेली के सभी रहस्यों को जोड़ती है। लेकिन क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर वह भी उस साधु के जैसे हवेली में फंस कर रह जाएगा? विक्रम ने खुद से कहा, यह आखिरी मौका है। अगर अब मैं वापस मुड़ा तो यह रहस्य कभी नहीं खुल पाएगा। और इसी सोच के साथ उसने साधु से पूछा, क्या तुम मुझे वह तरीका बता सकते हो जिससे इस हवेली का श्राप खत्म हो सके? साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम जो जानने के लिए आए हो वह तुम्हारा भाग्य होगा।
इस हवेली को सुलझाने के लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत और साहस जुटाना होगा। क्या विक्रम इस श्रापित हवेली के रहस्यों को सुलझा पाएगा? और क्या वह साधु की मदद से इस रहस्य का हल निकाल पाएगा? अगली बार हम जानेंगे कि विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए और किस कदम का सहारा लिया। आप सुन रहे हैं जयपुर की श्रापित हवेली, और अगली बार हम देखेंगे कि विक्रम कुमार के सामने अब कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी और वह इस रहस्य से बाहर निकलने में सफल होंगे या नहीं। दोस्तों, यह देखकर खुशी होती है कि 98% लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर हमारे डरावने किस्से और कहानियां आपके रोंगटे खड़े करते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करेगा और हमें और भी खौफनाक और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा।